नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे संधि। संधि में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, गुण संधि तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है वृद्धि संधि। तो पहले जहां तक पढ़े उसका, जो पिछले क्लास में पढ़े उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, संधि का बताए थे कि शाब्दिक अर्थ जोड़ या फिर मेल होता है। संधि किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? तो दो या दो से अधिक स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के हम लोग भेद पढ़े थे, जिसमें 5 भेद बताए थे। पहला था दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि था, तीसरा वृद्धि संधि था, चौथा यड़ संधि था और पांचवा अयादि संधि था। हम लोग दीर्घ संधि में पढ़े थे कि जब एक ही परिवार के दो सदस्य आ जाए तो वहां पे क्या होता है? जैसे ए प्लस ए, मतलब ए परिवार के, जैसे अ या आ के बाद पुनः अ या आए आए तो क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। उसी प्रकार जब ई ई उ उ री के बाद पुनः ई ई उ री आए तो ये क्या हो जाते हैं? ये दीर्घ हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे गुण संधि। इसमें बताए थे कि ए वाला बी परिवार से संधि करता है तो वहां पे क्या होता है? गुण संधि। अर्थात इसमें बताए थे कि जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ये ए में परिवर्तित हो जाता है। जब अ या आ के बाद छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हम बताए थे कि जब अ या आ के बाद री आए तो ये अर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है, तीसरा होता है वृद्धि संधि। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। चलिए हेडिंग डालिएगा, तीसरा वृद्धि संधि। इसमें क्या होता है? ये पहले क्या है? ए परिवार के सदस्य, ये यहाँ तक बी परिवार के सदस्य हैं सर, और ये सर यहाँ से यहाँ तक सी परिवार के सदस्य हैं। ये तीसरा क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है कि जब ए वाला सी से मिलेगा, ए प्लस सी, ए परिवार वाला सी परिवार से मिलेगा तो वहां पर क्या होगा? वृद्धि संधि। देखिए, लिखिएगा पहले कि जब अ या आ के बाद ए या आए आए तथा जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्रमशः आए और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। जब अ या आ के बाद ए या आए आए तथा जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो ये क्रमशः ए और ऐ में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात दोनों जब संधि करके क्या होते हैं? अ या आ के बाद ए आया है तो ये ऐ में बदल जाता है, और जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो ये औ में बदल जाता है। देखिएगा, इसका पहचान लिखिएगा पहले। कैसे पहचानेंगे? तो आपको कहीं भी ऐ की मात्रा दिखाई दे, कैसी? तो ऐ की, या फिर आपको कहीं भी औ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पे क्या होगा? वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। जैसे उदाहरण देखिएगा, एक प्लस एक। देखिए, इसमें हम लोग संधि में क्या बताए थे कि जो पहला शब्द होता है उसका क्या रहता है? लास्ट ध्वनि यानी अंतिम ध्वनि। तो इसमें क्या रहे? क में अ, तो ये अ प्लस ये ए, अ प्लस ए में क्या होगा? ऐ। क्या होगा? ऐ। तो यहाँ से एक क है जो ये इस पर किसी की मात्रा ऐ की, और ये क क्या होगा? एक एक। चलिए इससे पहले कुछ लिख लेते हैं। देखिएगा, जब अ या आ आए, सॉरी, जब अ या आ के बाद क्या है?
ए या आय आय, तो ये किस में परिवर्तित होंगे सब मिलकर, तो ये आय में हो जाएंगे। इसी प्रकार अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ओ या औ आए, तो ये किस में परिवर्तित होंगे, तो ये अ में होंगे। यही चीज लिखवाए वही चीज यहाँ पे है। चलिए कुछ उदाहरण पहले से लिखते हैं, चलिए इसका बनाइएगा। चलिए बनाते हैं एक करके ना। देखिए लोक प्लस क्या है, एसड़ा, इसमें जो पहला शब्द इसके क्या लेते हैं, लास्ट दो, इसमें क्या रहा है अ, लोक में क्या अ और प्लस ये ए, अ प्लस ए में क्या होगा, अय होगा, क्या होगा, अय होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लोक, क पे अय की मात्रा जुड़ेगा और ये सड़ा क्या होगा, लोकेसड़ा, क्या हो जाएगा, लोकेसड़ा। इसी प्रकार देखिए इसमें क्या है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। ये क्या है, इसमें अ है और ये अय है, अ प्लस अय मिलके क्या होगा, अय होगा। तो ये क्या होगा, म, तो पे अय की मात्रा हो जाएगा और ये आधा क, फिर ये क्या होगा, मतैक्य। फिर देखिए ये इसमें क्या है, तथा धन ए है, क्या है, तथा धन ए, तो इसमें क्या आएगा, आ प्लस ये ए, आ प्लस ए मिलके भी क्या होगा, अय होगा। तो ये क्या होगा, त था, इस पर ए की मात्रा और ये व क्या होगा, तथैव। इसी प्रकार देखिए ये महा प्लस ऐश्वर्य है, इसमें से आ प्लस ये ऐ, तो ये क्या होगा, अय होगा। तो ये क्या होगा, म, हा पे ऐ की मात्रा और ये पूरा उतर जाएगा, आदर्श व फिर ये र पे उड़ंत वाला या फिर रेफ, ये क्या होगा, महेश्वर्य, महेश्वर्य। इसी प्रकार देखिए क्या, इसमें आ सदा में क्या है, आ प्लस ए है, तो इसमें क्या है ए, आ प्लस ए मिलके आय, तो ये क्या होगा, स द पर ऐ की हो जाएगा मात्रा और ये व क्या होगा, सदैव। इसी प्रकार देखिए जल प्लस ओ है, तो ये क्या होगा, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ में क्या होता है, अ होता है। तो ये क्या होगा, ज ल पे क्या होगा, औ की मात्रा हो जाएगा और ये ध क्या होगा, जलौध। उसी प्रकार देखिएगा ये क्या है, जल प्लस ओ कहे, तो ये अ प्लस ओ, अ प्लस ओ में लिखा होगा अ होगा। तो यहां से ये क्या होगा, जल पे औ की मात्रा, ये जलाओ और ये क्या होगा क, तो क्या होगा, जलाओ का। उसी प्रकार ये देखिए आठवां, परम धन और दार्य, तो इसमें क्या आएगा, अ प्लस औ, अ प्लस औ मिलकर क्या होगा, तो ये औ होगा। तो यहां से क्या होगा, परमौ और ये दार्य क्या होगा, परमौ दार्य। इसी प्रकार ये देखिए 9 नंबर, ये क्या है, महा प्लस ओज, तो ये इसमें क्या है, आ प्लस ये ओ, आ प्लस ओ में क्या होगा, तो ये अ होगा। तो यहां से क्या होगा, म, ये है, इस पर किस चीज की मात्रा, अ की मात्रा और ये ज क्या होगा, महोज। उसी प्रकार ये देखिएगा क्या है, महा प्लस औसत, तो ये इसमें क्या रहा है, आ रहा है और प्लस ये औ, तो आ प्लस औ मिलके क्या होगा, तो औ होगा। तो ये क्या होगा, म और इस पे औ की मात्रा, फिर ये स ध, क्या होगा, महोसद। यहां तक समझ में आए, तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए हो गया, तो अगला संधि हेडिंग डालिएगा यड़ संधि। चलिए 4 नंबर हेडिंग डालिएगा यड़ संधि। देखिए यड़ संधि क्या है, यड़ संधि, यड़ संधि में क्या होता है कि यदि देखिए ए वाला अगर ए से मिलता था तो क्या होता था, दीर्घ संधि, अगर बी वाला बी से मिलता था तो दीर्घ संधि, यदि ए वाला बी से मिलता था तो गुण संधि होता था, यदि ए वाला अगर सी से मिलता था तो वृद्धि संधि होता था। अब क्या होता है कि जो सी है क्या है, सॉरी, हाँ जो बी है, बी परिवार के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए, यानी इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, तो ये क्या हो जाता है,
तो वहां पे यड़ संधि होता है। देखिए जब बी परिवार के बाद, ये क्या है, बी परिवार है, इसके बाद कोई असमान स्वर है, क्या है, असमान स्वर, तो वहां पे क्या होगा, यड़ संधि। मतलब कहने का मतलब क्या है, तो लिखिएगा, पहले फिर समझा रहे हैं। लिखिए कि यदि ई ई उ उ री के बाद कोई असमान स्वर, असमान स्वर आए तो ई या ये बड़ी ई, य में तथा उ व में एवं री आधा र में बदल जाता है। सुनिएगा एक बार फिर से कि देखिए ये बी परिवार, ये ई ई उ री, ये बी परिवार के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वहां पे क्या होता है, यड़ संधि। अब यहाँ पे लिखा है कि जब ई ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई य में बदल जाता है, तथा उ और ये बड़ा उ व में बदल जाता है, एवं जो री है ये आधा र में बदल जाता है। इसका पहचान लिखिएगा, लिखिएगा य र और व के पहले आधा अक्षर होता है। यदि आपको कहीं भी य र व के पहले आधा अक्षर दिखाई दे तो वहां पे क्या होगा, तो यड़ संधि। देखिएगा इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि जो ई और ई है इसके बाद क्या है, असमान स्वर, क्या है, असमान स्वर। जब ई और ई के बाद कोई असमान स्वर है तो ये य में बदल जाएगा। इसी प्रकार जब उ और उ के बाद क्या है, असमान स्वर, ये प्लस कीजिएगा, के बाद क्या है, असमान, तो ये व में बदल जाएगा। इसी प्रकार जब री के बाद असमान स्वर है, ये आधा र में परिवर्तित हो जाता है। यहां तक हो गया। तो देखिएगा एक बता रहे हैं, जैसे लिखिएगा प्रति प्लस एक, क्या लिखे है, प्रति प्लस एक, ये क्या है, प्रति प्लस एक, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें से हम स्वर नहीं निकाल रहे हैं ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो त है इसमें हलंत लगाएंगे और ये इसमें से बाहर क्या निकलेगा, इब आएगा, और ये ए, और ये क्या है, ए प्लस क, ये हो गया यहां से। अब देखिए इसमें से भी स्वर बाहर नहीं निकाले, ये प्र ऐसे ही रहेगा, ये आधा त है, और जो ई के बाद क्या है, असमान स्वर, तो ये क्या होगा, ए हो जाएगा, सॉरी यह हो जाएगा, और ये ए है ना, तो ए की मात्रा इस पर लगेगा, और ये क्या होगा, प्रत्येक। एक बार फिर से समझिए, चलिए ये कुछ उदाहरण है, इसको हम लोग करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अति धन अधिक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, तो इसमें से ई निकलेगा, जब तो पे हंत लगाएंगे तो इसमें से ई प्लस ये अ, ई प्लस ई के बाद देखिए क्या है, असमान स्वर है, तो यहाँ से ई है जो वो किस में बदलेगा, य में बदलेगा, किस में बदलेगा, य में। अब देखिए ये क्या होगा, तो ये कैसा होगा, तो आधा अब ई की जगह क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। देखिए ये ई है, इसकी जगह क्या होगा, य हो जाएगा, ये ऐसे नहीं देगा, ये ई की जगह क्या होगा, य हो जाएगा, तो ये य, और इस पे क्या है, तो ये अ है, तो ये मात्रा चढ़ जाएगा, अत्य, और देखिए क्या है, सॉरी ये इसी में जुड़ गया है, और ये धिक, क्या होगा, अत्यधिक। फिर से देखिएगा ये क्या है, छोटी ई है, और ये क्या है, अ है।
जो ई है, ई के बाद क्या है, असमान स्वर है, तो ये ई किस में बदलेगा, य में, और ये अ इसी में जुड़ गया। तो देखिए ये अ त, फिर ये अ इसी में है, और ये ध पे क्या है, ये पूरा उतर गया, अत्यधिक। इसी प्रकार ये देखिए दूसरा, इसमें से क्या होगा, ई निकलेगा, और ये देखिए ई के बाद क्या है, ये ई के बाद क्या है, अ है, मतलब क्या है, असमान स्वर है, तो ये क्या होगा, ई य में बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, य, तो ये क्या होगा, अ, ई की जगह क्या होगा, देखिए ये पहले क्या है, त कैसा होगा, आधा, ई की जगह य, और ये इसी में जुड़ के, और ये आधा ना, फिर तक क्या होगा, अत्यंत। उसी प्रकार देखिए ये देवी धन अर्पर, तो इसमें क्या है, ई प्लस ये, देखिए ई के बाद क्या है, असमान स्वर है, तो जो ई है ये य में बदलेगा, ये क्या होगा, दे, और ये कैसा होगा वह, तो वह कैसा होगा, देखिए जब ये स्वर बाहर निकलेगा तो ये वह आधा हो जाएगा, और फिर ये य, और फिर प पे क्या है, ये रेफ र, फिर र, क्या हुआ, देव्यर पर। देखिए समझिए, यहाँ पे भी यह इसके पहले क्या है, आधा था, यहाँ पर भी यह है, इसके पहले क्या है, आधा था, यहाँ पर भी यह है, तो इसके पहले क्या है, आधा हुआ। मतलब अभी बताए थे कि य र ल, सॉरी य व और र के पहले क्या होगा, आधा वर होगा। देखिए इसी प्रकार ये क्या है, 4 नंबर इति प्लस आदि, तो इसमें क्या है, ई और प्लस ये अ। अब देखिए ई के बाद असमान स्वर है, तो जो ई है वो य में बदलेगा, तो ये क्या होगा, ई, फिर ये आधा त, फिर ये जो ई है इसकी जगह पे क्या आएगा, अ, सॉरी य, और ये इसी में जुड़ेगा, प्लस द पे क्या है, छोटी की मात्रा, तो क्या होगा, इत्य, सॉरी इत्यादि है ना, ये आ है इसमें से, तो ये क्या है, आ की मात्रा लग जाएगा, तो इत्यादि हो गया। और ये देखिए क्या है, इसमें छोटी ई, देखिए परी प्लस इच्छा, इसमें छोटी ई प्लस इसमें का आ, तो ई की जगह क्या होगा, यह हो जाएगा, क्योंकि ये असमान तो है, तो ये क्या होगा, प, और र भी कैसा होगा, तो आधा र होगा। तो ये देखिए पहले य पे रेफ र मतलब क्या होता है, ऐसे कर देना, ये आ की मात्रा, इसमें आ जुड़ेगा, तो ये क्या होगा, पर्या, फिर ये वरण, ये इसमें क्या हो रहा है, आ के जुट जा रहा है, आ था इसलिए आ की मात्रा लगा दी। अब देखिए इसी प्रकार क्या है, ये बड़ी ई इसमें कैसे आएगा, नदी प्लस आगम है, तो इसमें से बड़ी ई प्लस इसमें का आ, तो ई की जगह क्या होगा, यह हो जाएगा, इसकी जगह ये क्या होगा, न, फिर आधा द होगा, फिर ये और इसमें ये आ की आ है, तो ये आ की मात्रा, फिर ये ग, फिर क्या होगा, म, क्या होगा, नद्यागम। इसी प्रकार देखिएगा 7वां नंबर है परि प्लस उक्त, तो इसमें से छोटी ई प्लस ये किस चीज की मात्रा, देखिए उ की, तो इसके बाद क्या है, असमान स्वर है, तो अब ये क्या होगा, प, सॉरी उ, और ये प, ये आधा हो जाएगा, और य इसकी जगह ई की जगह क्या होगा, यह हो जाएगा। अब इस पर क्या है, छोटाओं की मात्रा ये है, छोटाओं, और ये जो रहे ये उड़ंतुआ मतलब रेफ रहे, आधा हो गया, हलंत लग गया है, तो और प्लस ये आधा का फिर क्या होगा, तो क्या होगा, उपयुक्त। इसी प्रकार देखिए इसमें क्या है, उ है, प्लस ये क्या है, अ है, उ के बाद असमान स्वर है, तो जो उ है ये किस में बदलेगा, व में बदलेगा, तो ये क्या होगा, आधा सा हो जाएगा। देखिए इस बाहर जब इसमें से स्वर निकला तो ये क्या हो जाएगा, आधा सा, फिर ये व, फिर क्या होगा, ये अ इसी में जुड़ गया है, तो फिर ये, फिर ल और प, क्या होगा, स्वल्प। एक बार फिर से समझिए, देखिए ये क्या है, उ है, और ये क्या है, अ, उ के बाद असमान स्वर है, तो जो उ है व में बदल जाएगा, तो ये इसमें से स्वर निकालिए, तो ये क्या होगा, आधा हो जाएगा, और ये व, और देखिए ये इसी में जो ये अ इसी में जुड़ गया व में, और ये आधा ल, फिर क्या है, प, यहाँ तक समझ में आया। फिर देखिए ये क्या है, सॉरी यहाँ पे देखिए मधु प्लस क्या है, अरि, तो ये क्या होगा, म, हो गया। ये फिर देखिए क्या है, अरे इसमें देखिए क्या है, फिर से देखिए ये क्या है, मधु प्लस अरि है, तो इसमें से उ प्लस ये अ, ये उ के बाद क्या है, असमान स्वर है, तो जो देखिए जो उ है ये किस में बदलेगा, व में, तो ये क्या होगा, म, फिर ये आधा ध होगा, फिर ये व, और र पे क्या है, छोटी की मात्रा, तो क्या होगा, मधुवरी। इसी प्रकार ये देखिए क्या है, 10 नंबर, तो ये क्या होगा, उ इसमें से प्लस ये आ, उ के बाद क्या है, असमान स्वर, तो ये उ किस में बदलेगा, व में, तो यहाँ पे क्या होगा, आधा सा, क्योंकि स्वर निकल गया है, और ये व, फिर ये आ,
ये आ की मात्रा में इस पे लगेगा और प्लस ये गत, क्या होगा, स्वागत। इसी प्रकार ये होगा मातृ, देखिए इसी प्रकार ये क्या है, मातृ प्लस इच्छा है, तो देखिए इसमें क्या है, ये मातृ क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो ये देखिए यहां से री निकलेगा और इसके बाद ये अ। अब देखिए री के बाद क्या आया, अ आया है, मतलब असमान स्वर आया है, मतलब इसके जैसा नहीं आया है। तो देखिए ये जो री है ये किस में बदलेगा, र में बदलेगा, किसमें, र में। तो ये क्या होगा, देखिए माँ है ये, और ये क्या होगा, आधा त, ये क्या होगा, आधा त, ये र उसमें जुड़ जाएगा, देखिए र में पूरा ये र हो जाएगा ये मिलकर, तो ये देखिए आधा त होगा, तो ये ऐसे लिखते हैं मातृ, ऐसे होगा। और ये देखिए मात्र, फिर ये आ की मात्रा है ना, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या है आ, तो यहाँ पे आ हो जाएगा, और ये ज्ञा, मात्रा ज्ञा। एक बार फिर से समझिएगा, देखिए इसमें से री आया है और ये क्या है, आ आया है, री के बाद क्या है, असमान स्वर, तो री की जगह क्या हो जाएगा, र। तो ये माँ और ये आधा तो होगा कि नहीं, जब ये आधा तो होगा तो ये जो डंडवारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम क्या बताए थे कि जिसपे ये लगा होता है वो आधा होता है, तो इस पे त पे लगा दिए, तो ये आधा तो रहा होगा, और ये जो आ की मात्रा है तो इस पे ये आ और ये गया, तो क्या होगा, मात्रा गया। इसी प्रकार देखिए ये क्या होगा, पितृ प्लस इच्छा, तो इसमें री बाहर और ये इसमें से ई, देखिए री की जैसा नहीं आया यहाँ पे, मतलब अलग आया, तो ये असमान हो गया, तो ये री की जगह क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पी, फिर ये आधा था और उसमें ये र लग जाएगा, तो ये पूरा मतलब ये आधा ही रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, र है, और ये देखिए क्या है, पीत्र, इस पे क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो इस पे क्या होगा, छोटी ई की मात्रा और ई आधा च और छ पर आ का मात्रा छ, क्या होगा, पितृच्छा, सॉरी। देखिए एक बार फिर सही है ना, देखिए ये री की जगह र, और ये इच्छा में ई, री के बाद असमान स्वर है, तो ये जो री है ये र में हो जाएगा, ये पी, और ये देखिए त आधा होगा, इसमें ये र लग गया ये वाला, और इस देखिए छोटी है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, और ये आधा च और छ, ये छ पे आ की मात्रा है, तो ये क्या होगा, पितृच्छा। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अगर यहाँ तक समझ में आया तो इसकी साथ लीजिए, इसका हट जा रहा है। ये पांचवा लिखिएगा अंतिम और ये लास्ट है, देखिएगा पांचवा क्या है, तो लिखिएगा अयादि संधि। सुनिएगा अयादि संधि क्या होता है, तो पहले देखिएगा ये होता है सी के बाद, ये सी परिवार, जो सी परिवार है इसके बाद असमान स्वर, क्या आएगा, सी के बाद असमान स्वर, लिखिएगा जब ए कामा अ कामा ओ कामा औ के बाद असमान स्वर, असमान स्वर आए तो क्रमशः अय आय अव आव में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिएगा लिखें कि जब ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः, ये हलंत नहीं रहेगा, अय में, आय में और अ में, या फिर आ में परिवर्तित हो। देखिएगा जो ए है वो अय में बदल जाएगा, जो अय है ये आय में बदल जाएगा, जो ओ है वो अ में बदल जाएगा, जो औ है
जो आओ है ये आओ में बदल जाएगा। चलिए इसके नीचे लिखिएगा, लिखिएगा ए प्लस असमान स्वर, तो ये बदलेगा किसमें, आय में, किसमें, आय में। इसी प्रकार देखिएगा आय के बाद क्या है, असमान स्वर है, क्या है, असमान, तो ये बदलेगा आय में। और इसी प्रकार जब ओ के बाद क्या है, कोई असमान स्वर है, तो ये किस में बदलेगा, अव में। अव के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो वो किस में बदलेगा, आव में, किस में बदलेगा, आव में। चलिए जैसे में लिखेगा ने प्लस अन, क्या है, ने प्लस अन। देखिए जब ये न में हम हलंत लगाएंगे तो बाहर क्या निकलेगा, ए बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। अब देखिए ये क्या है, अ है, फिर प्लस ये न, इसमें हलंत नहीं लगा रहे, यहां तक समझ में आया। अब देखिए कि ए के बाद क्या है, असमान स्वर है। जब ए के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या होगा, आय में बदलेगा, जो ए वो किस में बदलेगा, आय में, तो ये ए किस में बदल जाएगा, आय में। अब आपको करना क्या है, देखिए न हलंत लगा इसमें तो ये आधा दिखा रहा है, जब ये अ इसमें जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, मतलब न पूरा हो जाएगा, फिर ये य और ये न, तो क्या होगा, नयन। इसी प्रकार देखिएगा गए धन अक, क्या लिखे हैं, गए धन अक, तो ये जब ग में हलंत लगाएंगे तो बाहर क्या निकलेगा, अय निकलेगा, निकलेगा, फिर प्लस ये अ और ये क, इसमें हलंत नहीं लगा रहे, यहां तक समझ में आया। अब देखिए अय के बाद कोई असमान स्वर है, अय के बाद असमान स्वर है तो ये किस में बदलेगा, आय में, जो अय वो किस में बदलेगा, ये आय में। तो ये क्या होगा, देखिए ग है और ये इसमें जब आ जुड़ेगा तो ये पूरा ग होगा और इस पे आ की मतलब, तो क्या होगा, गा, फिर ये य और ये क, क्या हो जाएगा, गायक। समझ में आया। इसी प्रकार देखिएगा नए प्लस अक, क्या है, नए प्लस अक। अब देखिए नए में क्या होगा, ये आए आएगा बाहर, प्लस ये अ, तो क्या होगा, आय प्लस अ मिलके यहाँ असमान स्वर है तो यहाँ पे क्या होगा, आय होगा, होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहां से न और इस पे आ की मात्रा और ये य और ये क, तो क्या होगा, नायक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये कुछ उदाहरण है, हम लोग इसको करते हैं, चलिए बताइएगा क्या होगा। इसमें से ओ क्या निकलेगा बाहर, ओ प्लस अ, देखिए ओ के बाद यहां से क्या निकलेगा, ओ और ये आ, ओ के बाद असमान स्वर आया है तो क्या होगा, अ में बदलेगा, जो ओ है ये किस में बदलेगा, अ में। तो देखिए ये क्या होगा, भ आधा रहेगा, फिर ये इसमें जब ये अ जुड़ेगा तो पूरा भ हो जाएगा, फिर ये व और ये न, तो क्या होगा, भवन। इसी प्रकार इसको देखिए धौ धन क्या है, आप इसमें अ आएगा, अ के बाद अ आए, तो देखिए ये असमान स्वर है, तो अ के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो ये किस में आज बदल जाता है, आ में, तो ये क्या हो जाएगा, ध है, जो हलंत लगाए थे इसमें ध, तो ये क्या होगा, ध, इस पे ये आ की मात्रा, फिर ये व और ये क, क्या होगा, धावक हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा ये क्या है, पो प्लस अन, क्या है, पो प्लस अन है, तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा, ओ बाहर निकलेगा और इसमें से क्या बाहर निकलेगा, अ। देखिए ओ के बाद क्या है, असमान स्वर, जब ओ के बाद असमान स्वर आता है तो जो ओ है ये किस में बदलता है, अ में बदलता है कि नहीं। तो ये देखिए जो प है ये आधा होगा, क्योंकि इसमें जब हलंत लगाया था तो ये बाहर निकलता तो प आधा था, इसमें जो अ जुड़ेगा तो ये पूरा प हो जाएगा, फिर ये व और ये न, क्या होगा, पवन हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए प प्लस अक है, तो ये क्या होगा, इसमें से बाहर अ बाहर निकलेगा, प्लस ये अ, तो क्या होगा, अ के बाद असमान स्वर है तो ये किस में बदलेगा, आओ में, तो ये क्या होगा, प, इसमें आ के मतलब पा, फिर ये व और ये क, क्या होगा, पावक। चलिए अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं। गो, देखिए ओ के बाद असमान स्वर है तो ये गो जो वो अ में बदलेगा, तो ये क्या होगा, ग, फिर इसके बाद व और ये छोटी की मात्रा है तो इस पे छोटी और ये स, क्या होगा, गविश। चलिए इसको भी तोड़ के बता रहे हैं।
देखिए क्या है, इसमें से ओ बाहर निकलेगा और प्लस ये ई, तो ये जो ओ के बाद असमान हो रहे थे, ये किस में बदलेगा, अ में। तो ये क्या होगा, गो, देखिए ग सॉरी ग, फिर ये पूरा का हो जाएगा, फिर ये व, और इस पे ये छोटी की मात्रा है तो ये छोटी ई, और ये स, यहाँ से क्या होगा, गवीश। इसी प्रकार ये क्या होगा, भौ प्लस उक है, भौ के बाद देखिए अ आ रहा है, अ के बाद असमान क्या होगा, आ बदलेगा, तो ये भा, फिर ये उ इसमें रहेगा, तो ये भाव उ, फिर क्या होगा, क भाव। इसी प्रकार ये क्या होगा, श्रो धन अंत, ये क्या होगा, ओ प्लस अ, ओ के बाद असमान किस में बचेगा, अ में, तो ये क्या होगा स, ये जब अ उड़ी ये स व, और क्या होगा न, या फिर ऐसे क्या पढ़ेंगे इसको, श्रवण या फिर श्रवण। अब देखिए इसको अ के बाद असमान स्वर, तो ये क्या होगा, आ बदलेगा, तो ये सा व क्या होगा, सावक हो जाएगा। इसी प्रकार इसका क्या होगा, हो प्लस अन है, तो हो के बाद असमान स्वर है, तो क्या होगा, अ बदलेगा, तो ये क्या होगा ह, फिर व, और ये न, क्या होगा, हवन होगा। चलिए यहां तक समझ में आया। तो ये हम लोग स्वर संधि पूरा पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हो गया पुराना। अब देखिए हम लोग यड़ संधि समाप्त हो गया। देखिए यहाँ तक हो गया पुराना। अब क्या हुआ, हम लोग यड़ संधि भी पूरा पढ़ लिए, और इसके बाद जो स्वर संधि थे इनके सभी भेद पढ़ लिए। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, तथा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।